हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। टेंडर एनालिसिस में आज मैं आपके साथ एक ऐसा काम शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा वर्क शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा टेंडर शेयर करने वाला हूँ जो कि पीवीसी पैनल से रिलेटेड है। पीवीसी पैनल आपको वॉल पे लगाना है और इसमें अराउंड 7 लाख तक का वर्क होगा फ्रेंड्स। ओके, सो ये मैक्सिमम 12 मंथ का टाइमलाइन दिया गया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप इस काम को ले सकते हैं, कैसे आप इस टेंडर को फिल कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस टेंडर को, इस वर्क को। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ये देखिए, ये टेंडर जो है आईओसीएल के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो वर्क है, पीवीसी पैनलिंग वर्क फॉर द वॉल एंड सीलिंग, है ना, एट द एडमिन बिल्डिंग गेट। ओके, सो वॉल पे और सीलिंग पे दोनों पे जो है पीवीसी वर्क होना है, पीवीसी पैनल का वर्क होना है। तो इसमें जो है टोटल जो वैल्यू है वो है 6,99,097 रुपए का, ठीक है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। ठीक है, ये वर्क है। नाउ इसको अब यहाँ पर टेंडर फी जीरो है, टेंडर फी आपको जमा नहीं करना है। तो जमा क्या करना है, 10% ईएमडी अमाउंट जो कि बाद में आपको रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो ईएमडी क्या होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, है ना। तो ये आपको जमा करना पड़ेगा और देन फिर जाके आपको ये टेंडर में और रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको टेंडर भरना है। ओके, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ जीएसटी रेट फॉर्मेट ये आपको देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में है किसी के तो वो देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी बोर्ड रिजोल्यूशन, अगर आपका एक कंपनी है तो ऑब्वियसली अटर्नी और बोर्ड रिजोल्यूशन का एक कॉपी आपको देना होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ नॉन टेम्परिंग, है ना, अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ नॉन टेम्परिंग, अगर आपके पास नहीं भी है तो नोटरी में जाके ये सारा कुछ बन जाएगा। हॉलीडे लिस्टिंग या डिक्लेरेशन ऑफ एबीसीडी, एक मिसलेनियस वाला होता है वो आपको देना पड़ेगा, राइट। एंड डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर टर्म्स, टेंडर के जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसका डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे सबमिट करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे गैस क्या है, इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले होता क्या है इसमें और लास्ट डेट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप टेंडर भरेंगे ना, यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, तो होता क्या है कि यू नो टेंडर, सपोज कीजिए यहाँ इस टेंडर को भरने के लिए आपको 3 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। 3 दिसंबर 3:30 बजे तक आप टेंडर को ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप टेंडर रीड आउट करते हो, क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब बीओक्यू खोलते हो तो उसमें पूरा दिया रहता है कि कितना स्क्वायर फीट का या कितने क्या मटेरियल लगेंगे, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है। जैसे 6,99,000 का है, तो अब 6,99,000 का आप कॉस्ट ब्रेकअप बनाएंगे। तो 6,99,000 है तो आप 6,98,000 का टेंडर भर सकते हैं। तो पूरा कॉस्ट ब्रेकअप, एक कोटेशन बनाना होगा, मटेरियल का सर्टिफिकेट होगा कि आपका पीवीसी किस कंपनी का है, क्या आप लेबर कॉस्ट लगाओगे, ईच एंड एवरीथिंग आप वहां पर पहले प्रिपेयर कीजिएगा अपने एंड पे, देन फिर कोटेशन बना के सारा कुछ फिर आपको सबमिट करना है। तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताया, इसके अलावा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे पीवीसी का आपने कोई भी पुराना काम किया हो पिछले 3 साल में, तो उसका एक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है जिसको एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो वो आप यहाँ पर, जैसे कि 7 लाख का है तो अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख का भी है तो आप वर्क एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, वैसे इसमें नहीं मांगा है। तो अब दूसरा होता है इसमें कि एनुअल टर्नओवर क्या है, पूरे साल में कितना रिवेन्यू आपकी कंपनी ने जनरेट किया या आप पर्सनली कितना कंपनी में जनरेट किया। तो ये रिवेन्यू, पूरे साल का टर्नओवर और जो है वर्क एक्सपीरियंस, टर्नओवर और वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको सबमिट करना होता है, जो कि इसमें नहीं मांगा है। बट अब यहाँ पर क्या होगा कि गैस कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी जब आप बीओक्यू खोलेंगे, या आपको लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट है इसके बदले ये भी दे सकते हैं। तो आप, क्या होता है कि इसमें जब आप टेंडर भरते हैं उससे पहले, लास्ट डेट से पहले एक होता है प्री बिड मीटिंग।
है ना? तो प्री बिड मीटिंग में क्या होता है कि आप जो भी क्लाइंट है उसके साथ जाते हो, वहाँ पर बातें करते हो कि ये चैलेंजेज़ हैं, ये प्रॉब्लम है, तो इस पे क्या कर सकते हैं? तो वो सॉल्यूशन देते हैं कि हाँ, इसके बदले ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये मटेरियल हम चाहते हैं। उसके बाद आप साइट सर्वे करते हो, जहाँ पे ये पीवीसी पैनलिंग का काम होने वाला है, उसका साइट सर्वे करते हो। हाँ, इतना कॉस्टिंग आएगा, इतना कॉम्प्लेक्स है, कितना ईज़ी होगा काम करना, ये सारा कुछ वहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हो। फिर उसके अलावा आप एडमिन कॉस्ट लगाते हो, ये सारा कुछ लगाते हो। तो ये साइट सर्वे भी होता है, प्री बिड मीटिंग भी होता है, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए प्री बिड मीटिंग होता है, टेंडर के भरने से पहले। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, उसके बाद अब सब कंप्लीट कर लिया, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, अब आपको टेंडर सबमिट करना है। तो टेंडर सबमिट करने पे आपका फर्स्ट जो अ, लाइक इन्फॉर्मेशन होगा, वो होगा प्री बिड, टेक्निकल बिड में। टेक्निकल बिड में जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर माँगा गया है, जो भी रिक्वायरमेंट माँगे गए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने सही डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा, तो प्री बिड मीटिंग में आप क्वालीफाई हो जाएँगे। सॉरी, इसमें टेक्निकल बिड में आप क्वालीफाई हो जाएँगे। जब टेक्निकल बिड क्वालीफाई हो जाएगा, दैट मीन्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एज़ पर रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपको फाइनेंशियल बिड में ऑटोमैटिकली भेजा जाएगा। तो फाइनेंशियल बिड में बहुत सारी कंपनियाँ होंगी, तो जिसका सबसे कम कॉस्ट होगा ना, लाइक 6,99,000 का, सपोज़ कीजिए किसी ने 6.5 लाख में किया है, तो उसको मिलेगा। जिसका सबसे कम कॉस्ट होगा, सपोज़ कीजिए कि 6 लाख हो गया या 5 लाख हो गया, तो उसपे डाउट होगा कि भाई तुम 7 लाख का काम 5 लाख में कैसे करोगे? मटेरियल क्या दोगे? तो वहाँ पे भी डाउट होगा। तो ऐसा नहीं, एक जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, राइट? तो उसमें क्या होता है, आधा घंटा का टाइमलाइन होता है और आधे घंटे में क्या होता है कि वहाँ पर देखोगे कि L1, L2, L3 जिसका सबसे कम प्राइस है वो L1 पे रहेगा, जिसका उसके बाद है तो L2 पे रहेगा। तो वो आपको दिखेगा नहीं कि इतना प्राइस है, सिर्फ L1, L2 दिखेगा, लोएस्ट इसका है। तो हो सकता है कि आपका 7,85,000 हो और उसका 7,86,000 हो, 1,000 का ही डिफरेंस हो सकता है, ₹5 का डिफरेंस हो सकता है 2,000 का डिफरेंस हो, तो वो आप आधा घंटा के दौरान अपनी प्राइस को कम और ज़्यादा कर सकते हो, है ना? सपोज़ कीजिए कि आपका L2 पे है, ठीक है? तो L2 पे है तो आपने क्या किया कि 6,85,000 है तो 6 लाख आपने लाइक 84,500 कर दिया, है ना? 500 कम कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपका L1 हो गया। ठीक है? तो क्योंकि 500 का सपोज़ कीजिए वहाँ 200 का ही अंतर रहा होगा, आपने 500 कम कर दिए। तो वो आपको पता होता है कि आप कितना और कम कर सकते हो क्योंकि एडमिन कॉस्ट होता है 5% 10%, तो वो आप कॉस्ट कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, एक्सट्रीम लेवल तक L1 आने पे। ठीक है? तो इस तरह जो है अगर L1 आपका आता है तो आपको फिर वहाँ पर टेंडर दे दिया जाएगा, काम दे दिया जाएगा। ओके? सो उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा सारा डॉक्यूमेंटेशन को लेके एंड फिर समझेंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एक जो है परसेंटेज में आपको जो है एडवांस पैसा भी मिलेगा। सो इस तरह जो है आपका काम स्टार्ट होता है। और कोई भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग। गुड लक फॉर योर टेंडर। थैंक यू गाइस।